औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की, जहां पर शहाबुद्दीन साहब को लेकर यहां पर एक चाहने वालों में माहौल गरमाता हुआ नज़र आ रहा है। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को और उनके फर्जंद को उन्होंने अपनी तरफ से बात करते हुए उनको दिलासा दिया है कि हम हर वक्त आपकी हर घड़ी में हम आपका साथ देंगे। और उसी को देखते हुए शहाबुद्दीन साहब की फैमिली और उनके फर्जंद जल्द ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बिहार के अख्तरुल ईमान साहब ने जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एक बयान जारी किया था और उनके सपोर्ट के लिए उन्होंने अपनी हक की आवाज़ को बुलंद किया। और उसके बाद में जिस तरह से एक माहौल बना बिहार में, जिस पार्टी के साथ में शहाबुद्दीन साहब जुड़े हुए थे, आज वही पार्टी उनके फैमिली के साथ नहीं है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के एमपी थे और वो शहाबुद्दीन साहब ने जिस तरह से आरजेडी को बिहार में मजबूत करने के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब ने अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए जिस तरह से उन्होंने बेबाक तरीके से बिहार की मजलूम आवाम के लिए जिस तरह से उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया था और जिस तरह से वो अपनी हक की आवाज़ के तहत लोगों के दिलों पर राज करते थे, आज उन्हीं की फैमिली के साथ वही आरजेडी वाले साथ नहीं खड़े हुए हैं। और इस गमगीन जो उनकी फैमिली इस गम में डूबी हुई है उसके तहत वो आरजेडी पार्टी आज उनके साथ रहने के बजाय उनके खिलाफ बात करती हुई नजर आ रही है। तो आज ये साबित हो गया है कि अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है, अगर कोई साथ रहता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ तक कि ये कहा है कि हम शहाबुद्दीन साहब की जो मौत का हुई है उसकी जानकारी सीबीआई से करने की उन्होंने मांग की है। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ को उठाते हैं और जिस तरह से वो बेबाक तरीके से काम करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक अपनी स्पीच में नरेंद्र मोदी साहब को कुछ कहा था, लेकिन उस वक्त उनके खिलाफ, उनको मारने के लिए और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। यही शहाबुद्दीन साहब थे जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बचाते हुए उनके साथ खड़े रहकर ऐवान में उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिस तरह से उन्होंने डरा कर चुप कराया है, उसी का आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी उन्हीं का साथ देते हुए उनकी फैमिली के साथ रहकर वो अब अपनी बात को मनवा रहे हैं। और आरजेडी जिस तरह के इंजामात और जिस तरह से वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बी टीम, सी टीम के नाम से बिहार के इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने बात कही थी, आज ये पता लग गया है कि मजलूमों की आवाज़ अगर कोई बनकर निकलता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही शहाबुद्दीन साहब के फर्जंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते हुए नज़र आएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि बिहार में भी मजलिस अब काम करेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी नई तारीख को यहाँ पर रकम करेगी। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।